वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज रविवार का दिन और आज के दिन आप और हम सब भक्त बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा कही गई कुछ उपदेशात्मक बातें, कुछ व्यवहारिक ज्ञान और कुछ सामाजिक, सब प्रकार के ज्ञानों का समावेश, सब प्रकार के व्यवहारिक बातों का समावेश, सब प्रकार के जीवन और संसार में रहकर किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, वह सब सम्यक ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सभी भक्तों को दिया। श्रीमद् भगवत गीता किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन। बहुत से भक्तों ने आज पूछा कि जीवन जीने के लिए हमें संयम और नियम की आवश्यकता है और संयम नियम है क्या? तो जहां तक शास्त्रों ने बताया, संतों ने बताया कि यह संयम और नियम कुछ अलग से नहीं, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना। 5 प्रकार के नियम, यम और नियम की जब चर्चा आती है तो उसमें 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियम बताए। अब नियम बनाने को जीवन में बहुत सारे नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा नियम जो साधकों के द्वारा बनाया गया, सभी भक्तों ने मिलकर बनाया, तो वह नियम केवल इतना ही है कि हम सप्ताह में 2 दिन श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पाठ करें और उसको अपनी मति अनुसार ठीक तरह से सम्यक प्रकार से समझने का प्रयास करें और गीता का ज्ञान अपने सामर्थ्य अनुसार और अपनी उपयोगिता अनुसार अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें, धारण करें, इस्तेमाल करें। श्रीमद् भगवत गीता नाम की पुस्तक प्रत्येक घर में लगभग मिल जाएगी। सनातन धर्म के घरों में, हिंदू समाज के परिवारों में, सिखों में भी कई जगह हम गए तो वहां हमें श्रीमद् भगवत गीता मिल जाती है। लोग बताते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस है। तो हमने पूछा तुम्हारे यहाँ क्लेश तो नहीं होता? बोले रोज माथाकूट होती है, लड़ाई होती है, बर्तन तोड़े जाते हैं, बच्चे देर तक सोते हैं, आलस फैला रहता है, सद्बुद्धि नहीं है, छोटे बड़ों का आदर नहीं करते हैं, बड़े छोटों से प्रेम नहीं करते हैं। यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता, हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, ये सब पोथी के रूप में बंधे हुए। जब इन ग्रंथों को खोला जाए और पढ़ा जाए, सप्ताह में 1 बार 2 बार श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा जाए, कहा जाए, समझा जाए, तो निश्चित ही आप ये मानिए कि आपके परिवार में भी क्लेश कम हो सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी क्रम में आज के यजमान श्रीमान सुभाष गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लालिमा गुप्ता, जिन्होंने आज के श्लोक को सुनने का मन बनाया, यजमान बने, उनका हार्दिक स्वागत है। उनके परिवारजनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार सद्बुद्धि से युक्त हो, धन धान्य से युक्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं। आज श्रीमद् भगवत गीता का 5वां श्लोक हम और आप मिलकर के इसका पाठ करेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप उच्चारण करेंगे।
साथ साथ बोलिए। दृष्ट केतुश्चेकिताना, दृष्ट केतुश्चेकिताना, काशीराजस्य वीर्यवान्, काशीराजस्य वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्ती भोजश्च, पुरुजित् कुन्ती भोजश्च, शैव्यश्च नरपुङ्गवः, शैवश्च नरपुङ्गवः। श्रीमद् भगवद गीता, गीता सुगीता जो भगवान ने गाई, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में, श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें दिया ना गया। यहाँ पर जो दृष्टद्युम्न है वह सेनाओं का निरीक्षण कर रहा है। दृष्टद्युम्न रुकुद का पुत्र है और वह सेनाओं का निरीक्षण कर रहा है, और श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के एक शब्द से, एक शब्द मात्र से आप पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आप चाहे तो अपने जीवन को आज ही बदल सकते हैं। संकल्प लेने की आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण चाहे किसी को बदल दे, यह संभव नहीं। भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने लोगों को बदलने के लिए कोई उपदेश नहीं किया कि तुम बदल जाओ या ना बदलो। महात्मा बुद्ध हुए, उनको भी लोगों को बदलने का कोई बहुत बड़ा उन्होंने बीड़ा नहीं उठाया। पर साधु संत ये कहते हैं कि व्यक्ति तब अपना सुधार कर सकता है जब उसमें कोई कमी दिखाई पड़े तो। पहले तो लोग क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया हैं, हमसे ज्ञानी कोई दुनिया में नहीं है और हमसे अच्छा भी कोई दुनिया में नहीं है। तो जब तक व्यक्ति के भीतर यह भावना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है और हमसे ज्ञानी कोई नहीं है, तब तक वह व्यक्ति जिस पथ पर चल रहा है वही पथ श्रेष्ठ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में दुर्योधन नाम का एक पात्र है, वो क्या कहता है कि जैसे हम हैं वैसे अच्छे, हमसे अच्छा न तो कोई था, न भूतो न भविष्य। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान या श्रीमद् भगवद गीता, यह रामचरितमानस, यह साधु संत उस व्यक्ति का कल्याण जरूर कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने में कुछ इंप्रूवमेंट चाहता है। अभी तक ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हम तो परिपक्व हैं, सीखे हुए हैं, अच्छे हैं, हम में कोई कमी है ही नहीं। लेकिन व्यक्ति को अपनी कमी का पता कब चलता है? जब वो सभा के बीच में जाकर बैठता है। जब आप किसी महफिल में जाकर बैठते हो तो उस जगह पर कुछ लोग अपनी बात कहते हैं, कुछ लोग अपनी बात कहते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग जाते हैं तो सनातन धर्म की चर्चा, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और कुछ लोगों का माथा सूना होता है जिसपे तिलक नहीं लगा होता। तो दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि महाराज जी यह हिंदू है, इन्होंने तिलक तो लगाया ही, इनके सिखा तो है ही नहीं, ये अपने मंदिर तो जाते ही नहीं। तो जब आप सभाओं में जाएंगे, अन्य अन्य जगहों पर बैठेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में वास्तव में सुंदरता, वास्तव में व्यवहारिकता और वास्तव में आपका सम्यक ज्ञान कितना। और समाज में जब हम बैठते हैं तो हमें हमारी वास्तविकता का पता चलता है। कोई भाषा का ज्ञान हो वो भी मालूम होता है कुछ कम रह गया। कभी एटिकेट की बात हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये भी पता चलता है कुछ कम रह गया। समाज में जब हम जाते हैं तो कुछ बातों का विशेष, कैसे मुस्कुराना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। जब हम समाज के 10 लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कमी क्या है। और जो लोग अकेले ही जीते हैं, सभाओं में नहीं जाते, VVIPs, तो उन्हें लगता है कि सब लोग हमारे जैसा ही करें। बिहार में एक नेता है, उसे बोलने का भी ठीक नहीं, करने का भी ठीक नहीं।
बात बात में ऐसी बात बोलता है कि जिसका कोई अर्थ भी नहीं। कई जगह पर ऐसे महानुभाव हैं जिनको बात करने का ढंग नहीं, बोलने का पता नहीं, ज्ञान भी ज्यादा नहीं, लेकिन सोचते क्या है, सब दुनिया हमारी जैसी हो जाए। लेकिन अगर वो समाज में बैठे तो उन्हें पता चले कि हमारी स्थिति कहां पर है। तो कई बार हमारे मन में भी ये बात आती है कि क्या हमारे भीतर कोई कमी तो नहीं। जब यह बात आए तो उस समय आप श्रीमद् भगवत गीता का स्पर्श करें, उसे देखना। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ हमारे जीवन में कुछ कमी है तो हमें पता चलेगा। और यही पंचम श्लोक जो है उसमें शुरुआत में यही शब्द प्रयोग किया, धृष्टकेतु। धृष्टकेतु क्या है? धृष्टकेतु एक सेना का एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति एक प्रतीक कहता है कि जो दृढ़ कर्तव्य है वह उसका प्रतीक। और चेतिकान जो चेकितान है वो चेकितान कहता है कि जहां भी भाव जाओ, आप जहां भी जाओ वहां से चित्त को खींचकर भगवान के चरणों में। अब आप सोचेंगे भगवान को, भगवान आपका इष्ट, आपकी मंजिल। किसी का इष्ट धन, किसी का इष्ट यश, किसी का इष्ट व्यापार, किसी का इष्ट परिवार। तो आप पहले यह विचार करें कि आपका भगवान कौन। किसी का भगवान वो सोचता है कि हमें यह चीज मिल जाए, तो या तो साधन के रूप में भगवान का उपयोग करता है, भगवान को ऊर्जा माने। तो यदि भगवान को ऊर्जा माने तो जो धन कमाने वाले लोग हैं वो सोचते भगवान ऊर्जा के रूप में आवे और हम खूब धन कमावे, भगवान उसमें हमारी सहायता करे। जैसा कि बहुत जगह है, रथ हाके, अर्जुन का रथ हाके, भोजन बनावे, नरसिंह मेहता का तो सारा काम भगवान करते थे। तो कुछ लोगों ने भगवान को ऊर्जा के रूप में उपयोग किया। कुछ लोगों ने केवल भगवान को पाने का मन बनाया, जैसे मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना। उनका लक्ष्य केवल था कि हम भगवान को पा जाएं और उनमें समा जाएं। अर्थात यदि हम भगवान को पा जाना चाहते हैं, भगवान में समा जाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या कि जितने भी भगवतीय गुण हैं वह सब हमारे भीतर उतर जाए। हमारे भीतर सारे भगवतीय गुण उतर जाएं। और यदि हमारे भीतर भगवतीय गुण उतर गए तो हम भी भगवान हो जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन भगवान नहीं हो सकते, भगवान जैसे हो सकते। ज्ञान भगवान जैसा हो सकता है, कुछ गुण भगवान जैसे आ सकते हैं, लेकिन बल कहां से लाओगे? भगवान के भीतर बल था, उन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका प्रदान की। बल कहां से लाओगे? अकेले जो काम करने में सक्षम है, जिनको ब्रह्मा जी तक की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम भगवान है। और हमें तो जगह जगह लोगों की जरूरत पड़ती है। 2 बंदूक वाले उनके साथ भी चलते हैं जो केवल सभासद है। कोई गांव का प्रधान बन जाता, वो भी 4 लोगों को साथ में रखता है। क्यों? उसे डर लगता है। भगवान अकेले ही सब कुछ करने में। 5 दिन की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर, उन्हें दूसरे व्यक्ति की, दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। कब? जब उन्हें कुछ ऐसा कर्म करना हो जहां पर असुरों का संहार, कोई बल का प्रयोग। हाँ, एक जगह भगवान को लोगों की आवश्यकता रहती है जहां भगवान आनंद मनाना चाहते हैं, भक्तों के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, वहां भगवान को भक्तों की आवश्यकता रहती है। तो अब भक्तों की आवश्यकता के लिए पंचम श्लोक में ऐसा बताया है कि यहाँ जो चेकितान जीव है उसकी तुलना जैसे व्यक्ति से की गई कि वो जहां भी जाए वहां से अपने मन को भगवान में रखे। श्री रामचरितमानस में ऐसी चौपाई आती है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा में। और उसका आपको
भगवान में अपना मन रखो, भगवान में अपना मन रखो, भगवान में अपना मन रखो, इसका अर्थ क्या है? आप भगवान में ना रखो, अपनी माँ में रखो, अपने पिता में रखो, अपनी पत्नी में रखो, अपने गुरु में रखो, अपने बेटे में रखो। एक जगह मन स्थिर हो जाए, होगा कैसे? आप कुछ काम कर रहे हैं तो काम की चिंता, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की चिंता, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की चिंता, सो रहे हैं तो जागने की चिंता। सब में जो काम हम कर रहे हैं वर्तमान में, उसका सुख नहीं ले। जो बच्चे देर तक सोते हैं तो वह बच्चे भी इस चिंता में रहते हैं कि कोई टोक ना दे कि जल्दी उठना है, उनको भी टेंशन रहती है। जो लोग चोरी कर रहे हैं वो भी प्रसन्न चित्त से नहीं कर रहे, वो सोचते हैं कि पकड़े ना जाए। कोई पाप कर रहा है तो पाप करने वाला भी ये सोचता है पाप का भी सुख नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति सुखी रहता है, उसका नाम है शराबी। नशा करने वाले व्यक्ति सुखी रहते हैं। कैसे? अब नशा कर लिया, नाली में पड़ा तो उसे होश ही नहीं है, वो कहता यही आनंद है। दूसरे पशु कीचड़ में है तो भी आनंदित है। पशुओं में गाय नहीं आती, गाय हमारी माँ है, 33 कोटि देवताओं का स्वरूप है। कितना भी आपके गंदगी पड़ी हो, गाय रात भर खड़ी रहेगी लेकिन वह बैठ नहीं सकती। इस जगह भैंस होगी तो बैठ जाएगी, लौट लेगी। तो हमें यह निश्चित करना है कि हमें गाय बनना है, कि हमें भैंस बनना है, कि हमें मनुष्य बनना है। करते कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जहां कृपा। भगवान के पास मन रखने का लाभ क्या मिले? लोग कहते संयम नियम क्या है? संयम यही है कि हम कितना बोले। ब्रेक सिस्टम, जीवन में ब्रेक सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। एक गुरु मिलता है तो गुरु आपके गले में एक कंठी की माला देता है, तो यह एक ब्रेक सिस्टम। ये बार बार याद दिलाती, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत सो। जो कुछ भी हम एक्सेस कर रहे हैं उसे यह रोकती है, और रोकने का जो काम आप लोग अपने आप करते हो उसे संयम कहा जाता है। और संयम पालन करने के लिए जो कुछ भी नीति निर्धारण किया जाता है उसे नियम कहते हैं। जैसे आपको अधिक नहीं खाना तो आपने एक नियम बना दिया कि अब हम 3 रोटी ही खाएंगे। आपका नियम आपको संयम में बांधता है। संयम नियम सिली मुख नाना। लक्ष्मण जी जब राम के साथ रहते थे तो अपने बाण के ऊपर रोज धार लगाते थे। तो राम जी पूछते थे ये क्यों कर रहे हैं? तो बोले महाराज, जैसे ये बाण पर धार नहीं करेंगे तो इसका तेज खत्म हो जाएगा, ऐसे ही अपने मन के ऊपर रोज धार लगानी चाहिए। आज कितनी रोटी खाई, आज कितनी देर सोए, आज कितना अनर्गल बात किया, आज कितना हमने व्यर्थ चिंतन किया, आज हमने कितनी देर भगवान में मन लगाया, आज जो सुबह हमने टारगेट सेट किए थे उनमें से कितनी अचीव, रात को सोते समय जो दिन भर के टारगेट। और संत तो ये कहते हैं कि टारगेट हर 10 मिनट का होना चाहिए कि अगले 10 मिनट में क्या करना है, और हर 11वें मिनट पर हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हमने क्या किया है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फोन आया हमारे हाथ, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ दिया हुआ। सोशल मीडिया तो ये कहती है जैसे आप हो वैसे बहुत अच्छे हो, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, तो आप में और शुगर में कोई खास अंतर नहीं, आप में और गधे में कोई खास अंतर नहीं। क्यों? गधा जैसा जन्म लेता है वैसे ही मर जाता है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट खास नहीं होती। कुत्ता जैसे ही जन्म लेता वैसे ही मर जाता, अगर कोई अच्छा मालिक ना मिले, और अच्छा मालिक मिल जाए तो वह कुत्ता भी इतना उपयोगी हो जाता है, आपका अखबार ले आता है, दूध ले आता है, वो ट्रेंड हो जाता है। तो यदि हमें भी अच्छा मालिक मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा सत्संग मिल जाए, तो हम भी उस कुत्ते की तरह ट्रेंड हो सकते। बंदर कितना विचित्र होता है, लेकिन अच्छा मास्टर मिलने के बाद वह बंदर भी ठीक हो जाता है। शेर कितना खूंखार होता है, अच्छा मास्टर मिलने के बाद वो भी अच्छा हो जाता है। तो हमें एक अच्छे मास्टर की जरूरत है। कौन? बोले जो खुद सुधरा हुआ। ऐसा नहीं कि हमने जो अपना मास्टर बनाया वो हमारे मन का हो, वो मन का नहीं होगा। वो आपको डांटेगा, आपके ऊपर चिल्लाएगा, और आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं।
जब आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं तो आप 1 सेंटीमीटर भी अपना सुधार नहीं कर सकते। संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। हम अपने जीवन में डांटने वालों को, चिल्लाने वालों को अगर आदर देना सीख लें, उनकी बात का प्रति उत्तर ना दें, तो हमारे जीवन में नियम भी बन जाएंगे और संयम भी बन जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो हम पर चिल्लाता है उसको हम एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं करते। सोचते तो पागल है, क्यों चिल्ला रहा, हमें हमारे मन की करने दो। जब हम हमारे मन की करने लगते हैं तो दूसरा फिर बाद में टोकना भी बंद कर देता है। तो फिर क्या घटना घटती है, काशी राजा, एक शब्द का प्रयोग किया, काशी राजा। ये काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। हमारे शरीर में सब कुछ, लोभ भी है, मोह भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। जब कोई आपके मन का नहीं बोलता है, शास्त्र के मन का नहीं बोलता, तो आपका मन क्या होता है, इसे ला हम सिखा दें। जब कोई हमारे मन का नहीं कर, ला इसे हम सिखा दें, अरे ये गलत कर रहा है, वह गलत कर रहा है, वह गलत बोल रहा है, वह गलत चल रहा है। आप तब तक उसे ठीक नहीं कर सकते जब तक आप खुद उस लेवल पर ना पहुंचो कि लोग आपको देखकर सीखने। आपकी सुनेंगे तो तब जब आपको कुछ मानेंगे, जब आप कुछ हो जाओ। हमने पिछले सत्संग में भी ये बात बताई थी कि कच्चा आम दूसरे के दांत खट्टे कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक पका हुआ आम लोगों को रस भी देता है, मिठास भी देता है, और अपने जाने के बाद वो जो गुठली बचती है ना, वह अपने जैसा वृक्ष पैदा करने का, जन्म देने का उसके अंदर गुण भी प्रकट। जब तक आप पकेंगे नहीं तब तक आपकी कौन सुनेगा। और एक इसमें और व्यक्ति का उदाहरण दिया गया जिसका नाम है पुरजित। तो पुरजित हुआ है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला तत्व है। तो यहाँ हम अगर अपने कर्तव्यों का बोध रखें कुंती भोज के जैसे, तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा। तो हमें वास्तव में करना क्या है, सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना, देखना है क्या वास्तव में हमारे भीतर कमी है। आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। यदि सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपका सोना अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा लग रहा है, आपका वजन 1.5 कुंटल हो गया, वो भी अच्छा लग रहा है, आपका चेहरा काला पड़ता जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है आप में कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं। आप अपने आप को मत बदलिए। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आप बेडौल हो रहे हैं, आपको देर तक सोने की आदत हो गई, आपको ज्यादा बोलने की आदत हो गई, आपका मन किसी अच्छे काम में नहीं लगता, जब इन सब बातों में आपको लगे कि वास्तव में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो पहले इसका चिंतन करना कि वास्तव में है क्या। अरे गाड़ी तो तब रिपेयर होगी जब उसकी कमी का पता चले। आपकी गाड़ी चल रही है, आवाज आ रही है, धुआं फेंक रही है, पेट्रोल ज्यादा खा रही है, डीजल ज्यादा, आपको पता ही नहीं। एक आप 10 लाख 8 लाख की कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, यह बताइए उसमें क्या मिट्टी का तेल डालते नहीं डालते। तो फिर यह अनमोल शरीर आपको मिला है, इसमें आप दिन भर कूड़ा क्यों करते हैं। पहला कूड़ा खराब भोजन, जिसे आप लोग फास्ट फूड कहते हैं, मैदा, शक्कर और नमक। जब एक्सेस मात्रा में आपके शरीर में जाएगा तो निश्चित आपने अपने शरीर को डस्टबिन बना रखा, कूड़ा भरने के लिए। क्या खाते हैं आजकल के बच्चे, मांगते हैं मोमोज चाहिए, कुरकुरा खाते। ऐसी चीज खाओ जिससे हमारा शरीर डस्टबिन न बने। और कुछ लोग इतने अच्छे हो जाते हैं बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं। ये दोनों ने अपने शरीर से दुश्मनी कर रखी, ज्यादा खाने वालों ने और बिल्कुल न खाने वाले। तो आप दोनों से निवेदन है कि भोजन कैसा करें, बोले सम्यक। आप नियम बना लें कि हमें 3 रोटी खानी है और भूख लगेगी तभी खाएंगे।
और आप ये समझिए कि शरीर एक निश्चित आदत पर चलता है। आपने समय बना लिया कि मैं 12 बजे भूख लगेगी, आपको 12 बजे ही भूख लगेगी। सुबह कुछ न ले, अच्छे से रहिए। बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है तो कभी कभी काढ़ा पी लिया, और ठीक 12 बजने दीजिए और 12 बजे आपको बढ़िया से भूख लगेगी। डस्टबिन में बार बार कूड़ा डालते हैं और आप अपने शरीर को पवित्र मंदिर बनाएं तो समय से भोग लगाएं। डॉक्टर कहते हैं 6 मील ले ले, हमने कहता 8 मील ले, आप 8 बार भोजन करें, लेकिन कितना? बोले अल्पाहारैव फलाहारम। आपने 10 ग्राम अनाज ले लिया, हो गया। 2 बार फल ले लिए, हो गए। आपका शरीर ठीक रहेगा। जठराग्नि में उतना ईंधन डाले जितने में वो जला दे। ऐसा ना हो कि आपने 8 रोटी भी खाई, थोड़ी देर बाद 2 समोसे भी खा लिए, फिर थोड़ी देर बीती 1 बर्गर खा लिया, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा पता है आपको? डस्टबिन। आपको देखकर लोग कहेंगे देखो ये शक्कर का बोरा आ रहा है, और कुछ दिन के बाद फिर आप बीमार रहने लग जाओ। इसलिए पहला काम क्या करना, हमें अपने को ऑब्जर्व करना, देखना है कि क्या हम ज्यादा तो नहीं खा रहे, क्या हम ज्यादा बात तो नहीं करते, क्या हम ज्यादा सोते तो नहीं है, क्या हमारे लोगों से ज्यादा झंझट तो नहीं होती। और तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्या आप यह देखें कि आपके पीछे कोई खड़ा है, कोई आपको सुनने को तैयार है। जब आप देखेंगे आपको सुनने को कोई तैयार नहीं है, आपके फोन को लोग जल्दी काटना चाहते हैं, आपसे लोग कम बात करना चाहते हैं, तो निश्चित आप श्रीमद् भगवद गीता के पास आ जाओ। वह आपको बताएगी, ये दर्पण है कि आपके भीतर कमी क्या है और आप में कौन सा टूल किस प्रकार से ठीक करना है। क्योंकि हमारे शरीर के टूल ठीक होंगे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजों को ठीक से ठीक करना है। और यदि ये ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो जाएंगे। और यदि आपकी इच्छा हो तो 6ठे श्लोक के साथ फिर आपके साथ भेंट होगी गुरुवार के दिन। तब तक के लिए आज हमारे श्रीमान सुभाष गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लालिमा गुप्ता जी को हमारा पुनः एक बार शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप सबको भी हमारा खूब खूब प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सभी साधक परिवार और एस्ट्रोसूत्र जो इसके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, श्रीमान सूर्यान गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए